नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम पितृपक्ष के कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। जो पितृपक्ष के इन 16 दिनों में अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो उसकी मार सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर पड़ेगी। हां, अगर इन दिनों में तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया तो इसका नतीजा इतना भयंकर हो सकता है कि तुम्हारा पति सड़क पर आ जाएगा और घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आज की इस खास वीडियो में हम तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष यानी श्राद्ध का समय सिर्फ पितरों को समर्पित होता है। इन दिनों में हर कोई अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान करता है, तर्पण करता है और तरह तरह के उपाय करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल देना शुभ है या अशुभ? क्या पितृपक्ष में संबंध स्थापित करने पर कुछ अनहोनी हो जाती है या शुभ माना जाता है? क्या इससे घर में सुख शांति आएगी या बर्बादी? हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा होता है और लगभग हर महिला रोजाना तुलसी को जल चढ़ाती है, दीपक जलाती है। मगर पितृपक्ष के इन 16 दिनों में क्या यही आदत तुम्हें बर्बादी की ओर धकेल रही है? आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिख देना। यह केवल एक सामान्य धार्मिक काम नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि अगर कोई भी महिला पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल चढ़ाती है तो उसके जीवन में कौन कौन से चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं और कौन कौन सी कठिनाइयां उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसे कई काम करते हैं जो कभी तो हमारे लिए अच्छे निकलते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बुरे साबित होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक पहलू की। पितृपक्ष के दौरान अगर कोई भी महिला अगर तुलसी के पौधे में जल देती है तो उसका क्या अच्छा परिणाम उसकी जिंदगी में आ सकता है। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके मन के बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, और एक बात तो तय है कि जाते जाते पितृपक्ष के बाद आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। तुलसी को हमारे धर्म में माता का स्थान दिया गया है और पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जब औरत तुलसी पर जल चढ़ाती है तो घर के वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। जैसे कि आप सुबह सुबह स्नान करके जैसे ही तुलसी माता में जल अर्पित करती हैं, वैसे ही घर में सकारात्मक आवृत्ति का कंपन शुरू हो जाता है। चारों ओर सकारात्मकता छाने लगती है, जिससे बुरी आत्माएं होती हैं। घर में नकारात्मक साया होता है, वह दूर भाग कर चला जाता है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जिस घर की महिलाएं पितृपक्ष के 16 दिनों में तुलसी पर श्रद्धा से जल चढ़ाती हैं, वह हमेशा लक्ष्मी जी का निवास होता है। वहां पर पैसों की आवक कम नहीं होती, चारों तरफ से पैसा ही पैसा आता है और वह घर का मुखिया कभी कंगाल नहीं होता। उसके घर में बहुत पैसा आता है, बहुत ज्यादा। वह जीवन में उन्नति करता है, कोई उसे गिरा नहीं पाता, कोई उसे झुका नहीं पाता। अचानक घर में रुका हुआ पैसा आने लगता है, संतान की पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच में जबरदस्त प्रेम बना रहता है। यही नहीं, कई बार तो देखा गया है कि जिन घरों में काफी सालों से संतान की कमी थी, बच्चा हो ही नहीं रहा था, तमाम तरह के ट्रीटमेंट करवा लिए, तमाम तरह की औषधि ले ली, लेकिन फिर भी संतान योग नहीं बन रहा था, तो पितृपक्ष के दौरान सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता में जल दिया जाता है तो संतान योग भी बन जाता है। और यही नहीं, तुलसी की पूजा करने से मातृत्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि जल्द ही गोद भरा जाती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने आपको बता दिया कि पितृपक्ष में तुलसी को जो महिला जल देती है उसको क्या अच्छा मिल सकता, लेकिन अगर यह क्रिया गलत ढंग से की जाए तो बहुत भयानक परिणाम आ सकते हैं, और वह चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी तो हम इसलिए उपाय करते हैं कि हमारा काम बनेगा, हमारे पितृ प्रसन्न होंगे,
लेकिन मान लो तुमने वह क्रिया सही ढंग से नहीं की तो पितृ को प्रसन्न करने के बजाय तुम और ज्यादा क्रोधित कर दोगे। इसलिए आज की वीडियो अंत तक देखना, तभी तुम्हें ज्ञान मिल पाएगा, तभी तुम्हें सही सलाह प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि जमाने के लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, हमें उनकी बातों में नहीं फंसना है। हमें गुरु की बात माननी है और आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। देखिए, पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल चढ़ाने का नियम है और इस नियम को अपनाकर सावधानी बरतकर ही हम लाभ हासिल कर सकते हैं। आप तुलसी में जल चढ़ाना चाहती हैं तो कभी भी नहीं चढ़ा सकती। आपको सुबह के समय ही तुलसी में जल चढ़ाना होगा, खास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में, और वह भी शुद्ध भाव से। आपको तुलसी माता में दोपहर को या शाम को जल नहीं चढ़ाना है। कान खोलकर यह बात सुन लेना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। पितृपक्ष के 16 दिनों में आप तुलसी पर जल चढ़ाइए, लेकिन सुबह के समय में, दोपहर या फिर शाम को आपको तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना है, वरना लाभ होने के बजाय और ज्यादा हानि होने लग जाएगी। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और घर पर संकट मंडराने लगता है, आर्थिक हानि होने लग जाती है, संतान का एकदम से स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, और कई बार यह देखने को भी मिला है कि पति पत्नी के रिश्तों में भी दरारें आ जाती हैं। इसीलिए अगर आप रोजाना तुलसी माता पर जल चढ़ा रही हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के 16 दिनों में या अन्य किसी भी दिन सुबह के समय ही आपको जल चढ़ाना है। दोपहर या शाम के समय जल नहीं चढ़ाना है, वरना आप करने तो अच्छा जाओगे लेकिन और ज्यादा बुरा हो जाएगा। इसी के साथ साथ तुलसी पर जल चढ़ाते समय महिला अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। यह कार्य भी आपके पितरों को दुख पहुंचाता है। कई बार क्या होता है, कुछ महिलाएं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती, सुबह उठती है, नहाती धोती नहीं है और तुरंत तुलसी माता पर जल चढ़ा देती है। ऐसा करना भी मुश्किलों से आपको डाल देगा और इसका परिणाम ऐसा होता है कि घर में क्लेश होने लग जाता है, कलह होने लग जाता है, मानसिक तनाव होने लग जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको बहुत ध्यान देनी होगी कि जब आप पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल चढ़ा रहे हैं तो आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए। अगर आप एक सामान्य पौधा समझकर अपनी जिम्मेदारी ना समझते हुए केवल औपचारिकता के लिए तुलसी पर जल चढ़ाएंगे तो वह आपको शुभ परिणाम नहीं देगा। यह बात आप कान खोलकर सुन लेना। अगर यह बात आपने नहीं समझी तो आपको पितृपक्ष के दौरान भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दिखावे के लिए यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आज के जमाने के लोग दिखावे के शौकीन हैं। उन्हें कहानी बनानी है, स्नैप बनाना है, और यही करने के लिए वह सब धार्मिक क्रिया करते हैं। तुम्हें ऐसा जरा भी नहीं करना है, वरना जीवन में बिना बुलाए परेशानियों को न्योता दे दोगे। पितृपक्ष का महत्व केवल कर्मकांड से नहीं होता, बल्कि भावनाओं से जुड़ा होता है। इसीलिए अगर तुलसी पर जल चढ़ाते समय मन में करुणा है, प्रेम है और सच्ची श्रद्धा है तो आपके पितर आपसे जरूर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपके घर परिवार में स्वस्थ माहौल होगा, समृद्धि होगी, सुखी संतान होगी, सब कुछ सुखमय होगा। कई कथाओं में तो यह भी आता है कि एक औरत जिसने पितृपक्ष में पूरे नियम से तुलसी पर जल चढ़ाया, उसकी पीढ़ियों का उद्धार हुआ और अचानक से उसके घर में ऐसा वैभव आया, इतना पैसा आया कि गिनना मुश्किल हो गया, इतनी संपदाएं कि संभालना मुश्किल हो गया। आप भी यह सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपके इरादे नेक होने चाहिए। आपके मन में भटकाव नहीं होना चाहिए, आपके मन में दोगलापन नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। उस समय पूरा ध्यान आपका तुलसी माता में, भगवान विष्णु में, आपके पितरों में होना चाहिए। आपको हम एक और बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। तुलसी पर जल चढ़ाते समय कोई औरत मन ही मन अगर अपने पितरों से प्रार्थना करती है तो उसकी पुकार सीधे पितरों तक पहुंच जाती है। जब भी कोई महिला तुलसी के पौधे में सुबह सुबह जल चढ़ाए तो अपनी जो भी कामना है अपने मन में दोहराए। आपकी वह मनोकामना आपके पितरों तक पहुंचेगी और वह जल्द ही उसे पूरा कर देंगे। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देगा। लेकिन अगर कोई औरत जल चढ़ाने के बाद तुरंत गंदे शब्द बोलती है, किसी की बुराई करती है, दूसरों को अपमानित करती है, घर में क्लेश मचाती है,
तो यह भी तुलसी का अपमान होता है, क्योंकि आप एक समय पर तो धार्मिक कार्य कर रहे हैं और वह हुआ और आप लोगों का अपमान करने लग गए, लोगों की बुराई करने लग गए, बेईमानी करने लग गए, तो ऐसे अपमान से आपके पितर भी नाराज हो जाते हैं। यह बात ध्यान रख लेना। तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसलिए पितृपक्ष में औरतों को तुलसी पर जल चढ़ाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 2-3 सावधानियां गुरु तुम्हें बता रहे हैं। यह सावधानियां अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तुम्हारी एक गलती तुम्हारे ऊपर भयंकर पितृदोष लगा सकती है। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। अगर आपको गलती से शाम के समय या फिर दीपक जलाते समय तुलसी के ऊपर जल अर्पण हो गया है तो समझ लेना कुछ मुसीबत जीवन में आ सकती है। इसीलिए तुम्हें बहुत सावधानी से काम लेना है। इस विषय की गहराई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण फैसला है। क्योंकि आज के द्वार में विज्ञान भी मानता है कि तुलसी के पास ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा जल के माध्यम से सक्रिय होती है। जब कोई औरत पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाती है तो वह अपने घर के वातावरण को ऊर्जावान बनाती है, सकारात्मक कंपन से भर देती है। लेकिन वहीं अगर यह जल बिना किसी नियम के चढ़ाया जाए, अशुद्ध हाथों से चढ़ाया जाए, तो डाला हुआ यह जल ऊर्जा के असर को उल्टा कर देता है। यह हम आपको वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं, और यह वैज्ञानिक कारण उन लोगों के लिए है जो इस बात को गहराई से समझना चाहते हैं। अब जरा आप खुद विचार करके सोचिए, यह विषय कितना गहरा है कि कितनी बारीकी से हमारे आश्रय मुनियों ने हर नियम को बनाया है। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा करना बहुत सकारात्मक परिणाम देता है, धन आगमन का सूचक होता है, परिवार में शांति, रोगों से मुक्ति, पितरों की आत्मा को शांति, संतान की उन्नति। वहीं कई प्रकार के नकारात्मक परिणाम, जैसे कि घर में क्लेश हो रहा है, आर्थिक संकट है, रिश्तों में दरार है, संतान को कष्ट हो रहा है, ये सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, नियम कायदों का पालन करना होगा। तुलसी के पौधे में बेवक्त जल नहीं चढ़ाना है कि जब आपको मौका मिला, जब आप फ्री हो गए, दिन में चढ़ा दिया, शाम को चढ़ा दिया। यह चीजें बड़ी मुश्किल में आपको डाल सकती हैं। आप बस इतना ध्यान रखना कि आपको अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो यह नियम अपनाना है। अगर यह नियम टूट गए तो नर्क का द्वार भी खुल जाएगा। इसलिए सावधान रहना और जागरूक रहना। अपने पितरों का आशीर्वाद लेने का यही सही मार्ग है। पितृपक्ष के 16 दिन जब हमारे पितर पितृक छोड़कर हमारे घर में आते हैं, और इन 16 दिनों में हमारे पास वह मौका होता है कि हम उनके निमित्त कुछ करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकें, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। और जब वह आपके घर आते हैं तो आपसे अभिलाषा रखते हैं कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, आप उनके निमित्त दान करेंगे, आप उनके निमित्त तुलसी में जल चढ़ाएंगे, आप उनके निमित्त ब्राह्मण भोज कराएंगे। लेकिन जब आप यह सब काम दिल से नहीं करते या फिर करना भूल जाते हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। 16 दिन वह आपके घर में तो रहते हैं, लेकिन काफी दुखी मन से, और 16 दिन बाद जब वह जाते हैं तो आपको आशीर्वाद देने के बजाय क्रोध देकर जाते हैं, और जाते जाते भी उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव नहीं होता। इसलिए आपको एक बात ध्यान से समझ लेनी है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपको अपने पितरों को नाराज नहीं करना है। आपको उनके निमित्त सब कुछ करना है। तुलसी में जल देना है तो सही समय पर सुबह के समय देना है, इससे लाभ ही लाभ होगा। ब्राह्मण भोज भी करवाना है, गौ माता को चारा भी खिलाना है, और गरीबों की मदद भी करनी है। क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। हम जितना दान पुण्य करते हैं वह हमारे हिस्से में आता है। लेकिन साल के ये जो 16 दिन हैं, जिन्हें हम पितृपक्ष के दिन कहते हैं, श्राद्ध के दिन कहते हैं, ये बहुत खास होते हैं। इसमें जो भी हम दान करते हैं वह हमारे पितरों को जाता है, उन्हें तृप्ति मिलती है। तो जरा आप सोचिए, कोई आपके माता पिता है, वह खुश होंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से आपके पिता, आपके माता पिता ही तो हैं जो आपके पूर्वज हैं। आप अपने दादाजी को जानते हैं, परदादाजी को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी कितनी पीढ़ियां रही होंगी आप उन्हें नहीं जानते। लेकिन हमें मौका मिला है उनका उद्धार करने का, हमें मौका मिला है उनको मुक्त कराने का,
या उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का, तो यह पितृपक्ष का समय आपकी किस्मत बदल सकता है। आप इस बात का ध्यान रखना कि तुलसी के पौधे में अगर जल चढ़ा रही हैं तो आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, सही समय होना चाहिए और नियम पवित्र होने चाहिए। अस्वच्छता, गंदापन या फिर समय के साथ छेड़खानी नहीं चलेगी, तभी पितर प्रसन्न होंगे। आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति का निवास होगा। जो आपने सोचा था वह आपको मिल जाएगा। हर हाल में आपका परिवार सुखी हो जाएगा। पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो काम आधे अधूरे में अटके हुए थे वह बनने लगेंगे और फिर आपको कहीं भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पितर आपको इतना कुछ देकर जाएंगे कि आप संभाले संभाले थक जाएंगे। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से भरा हुआ काल माना जाता है। जब हम अपने पितरों, पूर्वजों और दिवंगत आत्माओं को स्मरण करते हैं और उनके लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्मकांड करके उन्हें तृप्त करने का प्रयास करते हैं। इस पक्ष में की गई छोटी सी भी श्रद्धा, सेवा और भक्ति का सीधा असर हमारे पितरों तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इस अवधि में हर परिवार विशेष रूप से धार्मिक आचरण अपनाता है। इसी संदर्भ में तुलसी माता का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी को शास्त्रों में विष्णुप्रिया कहा गया है और विष्णु स्वयं पितृ उद्धारक माने जाते हैं। इसलिए जब स्त्री तुलसी को जल देती है तो वह केवल एक पौधे को जल नहीं चढ़ा रही होती, बल्कि विष्णु प्रिय को प्रसन्न कर रही होती है और उस जल का प्रभाव सीधा पितरों तक पहुंचता है। यह माना गया है कि पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाना उतना ही पुण्यदायक है जितना गंगा जल अर्पण करना, क्योंकि तुलसी जल पितरों की प्यास बुझाता है और उन्हें आत्मिक शांति देता है। स्त्रियां जब तुलसी को जल देती हैं तो उनके करकमलों से वह पुण्य कर्म और भी फलदायी हो जाता है, क्योंकि स्त्री को गृह की लक्ष्मी और धर्म की धुरी कहा गया है। तुलसी के पास स्त्री की प्रार्थना घर परिवार और पितरों दोनों की रक्षा करती है। यही कारण है कि कहा गया है, तुलसी पर जल बिना घर सूना और श्राद्ध बिना पितर भूखे। अब इसी क्रम में यह प्रश्न उठता है कि पितृपक्ष में दाम्पत्य जीवन का क्या स्थान है और क्या इस अवधि में संभोग करना चाहिए। शास्त्रों का कथन है कि यह समय त्याग, संयम और साधना का है, भोग और विलासिता का नहीं। यदि इस समय दंपत्ति शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वह ऊर्जा पितरों की सेवा में बाधा डालती है। धर्मशास्त्र कहता है कि इस समय किसी भी प्रकार का भोग, चाहे वह उत्तम भोजन हो या शारीरिक सुख, त्याग देना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में आत्माओं को तृप्त करना सर्वोच्च कर्तव्य है। यदि इस समय कोई दंपत्ति संभोग करता है और संयोगवश गर्भधारण होता है तो वह संतान पितृण से अधिक बंध जाती है और उस पर पितृदोष का प्रभाव माना जाता है। इसीलिए इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करने का आदेश है। दाम्पत्य सुख जीवन का आवश्यक अंग है, परंतु उसका समय पितृपक्ष नहीं है, क्योंकि इस काल का मूल उद्देश्य संयम, पितृकर्म और आत्म संयोजन है। जब हम इस पखवाड़े में भोजन में सादा आहार रखते हैं, लहसुन, प्याज, मांस, मद्य आदि का त्याग करते हैं, तो उसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में भी संयम रखकर आत्मा को पवित्र करना चाहिए। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्रद्धा और संयम के साथ श्राद्ध करता है और तुलसी को जल अर्पित करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर स्वर्ग में ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं और उसकी संतान और परिवार पर कृपा बरसाते हैं। दूसरी ओर यदि कोई इस काल को व्यर्थ भोग में गंवा देता है तो उसके पितर अप्रसन्न होकर तृप्त नहीं होते और वंश में अशांति, रोग और संकट उत्पन्न हो सकता है। तुलसी पर जल अर्पण करना और संभोग से संयम रखना, ये दोनों एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। पहला पितरों को तृप्त करता है और दूसरा पितरों के कार्य में विघ्न से बचाता है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि पितृपक्ष में नित्य प्रातः स्नान करके तुलसी माता को जल चढ़ाए, दीप जलाए और मन से पितरों का स्मरण करे। और हर गृहस्थ को चाहिए कि इस समय संयम से रहे और संभोग से दूर रहकर अपनी ऊर्जा और श्रद्धा केवल पितृकार्य में लगाए। यही वह मार्ग है जिससे पितर प्रसन्न होते हैं, घर में सुख शांति आती है, पितृदोष का निवारण होता है और संतान सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
अतः निष्कर्ष यही है कि पितृपक्ष में स्त्रियों द्वारा तुलसी को जल अर्पित करना अनिवार्य और परम पावन है, क्योंकि यह पितरों को तृप्त करता है और गृहस्थ जीवन को पुण्यमय बनाता है। और इसी काल में दाम्पत्य संबंधों का त्याग करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि यह संयम ही पितरों की सेवा का वास्तविक रूप है। तो प्रिय मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने सगे संबंधी के साथ अवश्य साझा करें। और मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए तो इस पावन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।